हेलो स्टूडेंट्स, एमटी सिंह आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको आज 7.2 का प्रश्न बनाने जा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि उस तरह के प्रश्न बनवाऊँ जो कि आप से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। बोर्ड की परीक्षा में, चूँकि बोर्ड की परीक्षा नज़दीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सूत्र का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बिना सूत्र का भी इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे बिना सूत्र के बनाएंगे। मैंने आप लोगों को इसके लिए क्या किया था, एक एरो वाला बताया था कि एरो लगाकर आप बना सकते हैं। इसमें आपको क्या है कि हल करते हैं, कह रहे हैं कि उस बिंदु का निर्देशांक कीजिए जो बिंदु यानी दो बिंदु है आपको। यहाँ पर एक बिंदु है, उसका निर्देशांक -1 7 है, और यहाँ जो बिंदु है 4 -3 है। ये दो बिंदुएं हैं। तो इसमें ज्ञात कीजिए मिलाने वाले रेखाखंड को। एक बिंदु इसमें मान लीजिए मैंने P लिखा जिसका XY है। कह रहा है कि ये 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके पहले मैं जो फार्मूला बताया था, ऐसे आपको एरो लगा करके बताया था ना कि इसके चलिए तो यहाँ से आप यदि चाहेंगे तो इस पर आ जाएंगे और यहाँ से फिर इस पर आ जाएंगे। तो ये x का निकालना हो या y का निकालना हो, तो जैसे कि आपको x का निकालना है, दो बिंदुओं में से किसी एक का निर्देशांक निकालना है। तो जैसे x का आपको निकालना है या डायरेक्ट पॉइंट में निकाल सकते हैं, मतलब डायरेक्ट हमको बिंदु का निर्देशांक ही निकाल सकते हैं। तो जैसे कि देखिए ना, हम अभीष्ट निर्देशांक कह रहे हैं ना, तो p भी मानकर बना सकते हैं, a b भी मानकर बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो इसमें आपको क्या होगा, अभीष्ट निर्देशांक आता है कि अभीष्ट निर्देशांक मान लीजिए उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु यानी वो बिंदु आपका P है, इसका निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो विभाजित करता है, तो इसमें आपको हो जाएगा अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक। अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा। अब पहले x निर्देशांक निकालना होता है, बताए थे। तो x निर्देशांक निकालने के लिए 2 वाला x में गुना कीजिए। तो 2 में 4 से कीजिएगा, तो 2 गुना 4 आप प्लस, अब यहाँ 3 है तो 3 गुना x वाला निकालना है, तो पहला से ले जाइए -1 और सबके बाटा जो अनुपात वाला है तो 2 +3। अब इसी का चूंकि एक बिंदु का 2 निर्देशांक होता है तो ये x निर्देशांक हुआ, यानी आपका भुज हुआ और कोट निकालना है। तो इसमें फिर 2 से और y वाला में यानी -3 में आप प्लस फिर 3 से 3 गुने 7। ये आपको करना है, नहीं साइक्लिक टर्म आपको पूरा करना है। साइकिल गोल घूम जाता है ना पहिया, वैसा आप इसको गोल घुमा दीजिए और कोई कुछ नहीं करना, गोल घुमा दीजिएगा तो हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें आपका हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 2 यानी 2 + 3। तो इस तरह से आपका हो गया। अब इसमें आगे चलते हैं, तो देखिए आप डायरेक्ट चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 दूना 8, 8 हो गया प्लस में, 2 एकम 3 एकम 3, तो ये माइनस में हो गया। तो इसे भी लिख सकते हैं कि 8 माइनस में 3 एकम 3, और ये कितना हो गया 3 2 5, और ये कितना हो गया, ये हो गया -6, और ये कितना हो गया प्लस में 21 अब बाटा 5। तो चलिए आपका कितना हो गया, यहाँ पर 5 बाटा 5 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 15 आएगा ना, 15 बाटा 5। तो आपका कितना हो गया, 5 से 5 कट गया, अब 5 3 15 यानी 1 3 हो गया। तो आपका अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक कितना हुआ, 1 3 हो गया। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं।
कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करना है कि सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं, किसको सम त्रिभाजित करेगा भाई? तो देखिए कह रहा है कि दो बिंदु का निर्देशांक दिया गया है और इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, एक रेखाखंड ऐसे हो सकता है ना, इसके चूंकि 4 और -1 एगो है -2 और -3 और कहिएगा कि तो दोनों इधर कैसे आ गया, तो उसमें आपको देखना नहीं है क्योंकि इसको ऐसे समतल समकोणाक्ष में डिवाइड इसको नहीं किए हैं, तो इस तरह से कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपका आ जाएगा। और चाहिएगा तो इसको बदल दीजिएगा, तो इसको उधर भी कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा, क्योंकि ऐसे आ जाएगा ना, ये माइनस माइनस है तो इधर से जाएगा, और वो प्लस माइनस है तो नीचे ही रह जाएगा ना प्लस माइनस। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, घुमा भी सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबका आंसर आपका समान आएगा। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि सम त्रिभाजित करने वाला बिंदु, इसका मतलब कि इसमें कहीं दो बिंदु होगा जो इसे समद्विभाजित करेगा। तो यदि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, तो ये समत्रिभाजित का अर्थ हुआ कि अब देखिए 1 2 3 तीन भाग में बढ़ गया, यानी दो गो बिंदु का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। कितना? दो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, एगो पी का एगो क्यू का, ये दो बिंदु है, दो का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अब क्या कह रहा है कि इसमें अनुपात आपको नहीं दिया है, लेकिन अपना दिमाग लगाइए, अनुपात आपको मिल जाएगा। प्रश्न पर दिमाग लगाइएगा तो अनुपात मिल जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है, यहीं पर ध्यान दीजिए ना, क्या कह रहा है आपसे? सम त्रिभाजित कह रहा है ना, सम त्रिभाजित, यानी जो ये तीनों खंड होगा आपस में बराबर होगा, यानी आपको क्या 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 हो जाएगा? तो एपी जितना होगा उतना पी क्यू हो जाएगा और उतना क्यू भी हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब जब ये बराबर हो जाएगा तो इसका मान कुछ भी रख सकते हैं, माने जो भी आपको रखना चाहेंगे तो कोई भी मान इसका रख लेंगे तो वो आपका सही रहेगा। लेकिन चलिए मैंने सुविधा के लिए आपका मान एक रख देता हूँ, कांस्टेंट में एक हो जाएगा, एक माना, तो ये जो है एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। अब कहिए कि अभी तक तो हमने दो बिंदु पर आपको बताया था, मतलब दो ही भाग में बांटा था, तो बिल्कुल ठीक। सोचिए कि यदि मान लीजिए कहे कि इसका निर्देशांक पता होता तब तो हम आराम से कर लेते निर्देशांक पता, लेकिन इसका फिर इधर से पता होता तो इधर से भी कर लेते पता, लेकिन ऐसा वैसा है वो नहीं, बीच ही से गायब कर दिया है दोनों का। तो ऐसे में आप एक चीज और अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि ये जो यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस मिल रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 1 यानी ये 2 हो जाएगा। तो इधर से भी 2 ले सकते हैं, इधर से भी 2 ले सकते हैं, माने इसको ऐसे लिखते हैं तो इधर से 2 आ जाता, तो एगो ये 2 हो गया, एगो 1 हो गया। तो अब देखिए ये 2 हो गया, इधर 1 हो गया, तो यानी क्यू का आप तो निर्देशांक लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्यू का निर्देशांक लिख सकते हैं। क्यू का निर्देशांक आपका हो जाएगा, अब क्यू बराबर लिखिए या क्यू का निर्देशांक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू का निर्देशांक बराबर में लिख सकते हैं। क्यू का निर्देशांक क्यू का निर्देशांक बराबर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 है तो 2 से मैंने इसमें करूंगा, तो इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 गुना -2 यानी -4 हो जाएगा, और फिर 1 गुना 4 ये +4, अब बाटा में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो 2 + 1 3 हो गया। अब वाई वाला लिखना होगा, तो वाई वाला लिखिएगा तो ध्यान दीजिएगा, घबराइए मत, वाई वाला भी आपको आराम से निकल जाएगा। यहाँ से जब वाई वाला निकालिएगा तो 2 गुना -3 तो हो गया, तो माइनस हो गया 6, और फिर यहाँ से क्यों 1 गुना -1 तो 1 गुना -1 तो क्या हो गया है? -1 ना, -1, अब बाटा वही 3, तो आपका ये कितना हो गया? एगो। अब जो है इधर से जब निकल जाएगा तो ये कितना हो गया? 0 हो गया, 0/3, चूंकि -4 और +4, तो -4 और +4 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
0/3 है, यहाँ -7 बाटा में 3। तो जब हो गया आपका 0/3 बराबर 0, गोल मत लिखिएगा जी, थोड़ा लमलोल कर दीजिएगा, -7/3, क्योंकि गोल में तो वो हो जाता है ना, तो 0 वाला थोड़ा सा लमलोल कर दीजिएगा, इसको ऐसे लमलोल कर दो, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह 0 -7 आपका एगो निर्देशांक आ गया ना क्यू का। अब इसका निर्देशांक यहाँ डाल दीजिए ना, 0 और -7/3, ये हो गया। अब देखिए, ये तो इतना आप निकाल लिए। अब एक चीज देखिएगा, अब ये पी क्यू का मध्य बिंदु हो जाएगा का, सॉरी, जो है ए क्यू का मध्य बिंदु पी हो जाएगा का, मतलब यहाँ से जो पी क्यू देख रहे हैं, तो पी क्यू ए पी यहाँ पर क्या है, बराबर है, पी क्यू ए पी बराबर है। इसका मतलब कि पी जो है ए क्यू का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है मालूम है? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर आपका पी का निर्देशांक हो जाएगा, पी का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको यदि नहीं मालूम होगा तो यहाँ पर पढ़ भी लीजिए कि जैसे कि दोनों कितना हो गया, 1 का 1 2 हो जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा, 0 रहेगा, इसमें गुना कीजिएगा तो ये 4 रहेगा, यानी 1 से निर्देशांक के योग बाटा में 2, यही ना हो जाएगा, 1 का 1 2, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर 1 से निर्देशांकों का योग बाटा 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक यदि x निकाल रहे हैं तो x निर्देशांक बराबर क्या लिखिएगा कि x निर्देशांकों का योग बाटा 2, और वही तरह से y निर्देशांकों का योग बाटा 2। तो 4 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 0 4 बाटा में 2, यानी हो गया आपका 2, और यहाँ पर -1 है और इसमें आपको जोड़ना होगा, इसमें -1 प्लस, तो इसमें देखिए ना, हम चाहेंगे कि इसको जोड़िए कर दिखा देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है जी, अब बाटा में 2। तो अब तो ये तो आपको हम 2 निकाल दिए हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, 3 से -1 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, -3 और -7, -10 बाटा 3 और नीचे हो गया फिर 2, कितना हो गया, -10 बाटा 3, और जो 2 है ये ऐसे गुना में चला आएगा, तो इससे ये कट कर 5 हो गया, तो 2 एक बाद -5 बाटा 3, यानी आपका एगो निर्देशांक ये हो गया। और ये अब देखिए, यदि मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाहेंगे तो ये इसको पहले लिखते, माने ए के स्थान पर इसको लिख देते या बी के स्थान पर ये चला जाता ई वाला, तो क्या होता है, ये पहले आ जाता है बाद में आ जाता है, और तो कुछ अंतर नहीं होता। बात समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया होता ऐसे, और फिर यहाँ लिख दिया था 4 -1, तो आपको, और यहाँ पर पी क्यू होता और वहीं छोड़ देते पी क्यू लिख करके, तो पहले वाला मानी ये वाला जो है ना, वो बाद में आता, यानी इसका तब कितना हो जाता है, ये हो जाता है पी क्यू वाला का, ये वाला का जो है पी का आया है ना, तो ये ई वाला पहले आ जाता है आपका 0 और -7 बाटा 3 पहले आ जाता है, ई वाला में बाद में आ जाता है, तो ये भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। का कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे ही बना सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका आराम से बन जाएगा ऐसे भी। अब एक और चीज मैंने आपको बताया था कि यदि 1 के स्थान पर 2 मान लेते तो वो बन जाता है, तो वो बन जाता, चूंकि यहाँ देखिए इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, और फिर 2 कॉमन ले लीजिए, कटा दीजिए, 2 से 2 कटेगा तो इतना ही रहेगा, अंतर पड़ा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखिए बता देते हैं। अब इसका मैंने कहा था कि 2 ले लीजिएगा, जैसे 2 और 2, अब इसी पर समझा देते हैं, इसको 2 है, इसको 2 है, इसको 2 कर देते तो कितना हो जाता, 4 हो जाता ना, यहाँ से जब लेते तो 4 हो जाता आपका, और 2 हो जाता। तो देखिए एगो निर्देशक में बता देंगे तो समझ में आ जाएगा ना कि उतना ही आएगा, एगो बता देते हैं, एगो समझ लीजिए। ऐसा आप लोग नहीं पढ़े होंगे, चाहे कितना भी मैथ बनाए होंगे, चाहे आपको ऑनलाइन बनाए होंगे, ऑफलाइन होंगे, लेकिन इस तरह से आप लोगों को नहीं कोई पढ़ाया होगा। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि इसको आप ले लीजिए, कैसे ले लीजिएगा उसको। अब 4 हो गया, तो 4 हो गया, तो 4 को आपको किसमें गुना करना था, 4 को 4 में इसमें करना था ना,
तो 4 में इसमें कीजिएगा तो 16 हो गया। इसमें फिर 2 से कीजिएगा तो -6 हो गया। बाटा में कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। अब चलिए अब इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, 5 और 2 6, मतलब इसके 4 और 2 6 हमने किए थे ना, 4 और 2 6, तो 4 और 2 6 हो गया। अब 4 से किसमें करते हैं, इसका करना था ना, तो 4 चौका 16, इससे करेंगे 16, माइनस ये हो गया 4, 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 6। अब इससे करेंगे यहाँ पर, तो इससे यहाँ पर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसका जो है इसमें करेंगे तो माइनस आपका 4 है ना हुआ, -4 हो गया। और इसके बाद में नीचे वाला 4 + 2 यानी 6, तो ये हो गया। अब बाद वाला देखिए, अब 4 से 1 में करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, और 2 से तो ये -6 हो गया, अब बाटा में हो गया 6। तो 4 से करेंगे तो ये -4 हो गया, और इसके बाद में 2 से करेंगे तो -3 दूना 6 हो गया। और ये कितना हो गया, तो देखिए 10 और बाटा में 12 हो गया, 12 बाटा में हो गया आपका 6, ये हो गया 10 और बाटा में हो गया 6, बाटा में हो गया 6। अब देखिए कटा दीजिए, तो ये कितना हो गया, 6 दूना 12, ये 2 आपका हो गया 2, और ये कितना हो गया -5/3। यही आपका जो आया है आ गया ना, यहाँ वाला, यही वाला आपका यहाँ आ गया, तो 2 भी मान लिए तो आ गया, इसी तरह से 3 भी मान लिए थे तो आ जाता। लेकिन सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ही मान लेते हैं, एक ही पर हमारा बन जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसको उतारिए, देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, चूँकि ये अब मैं मिटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको बताने के लिए मैं बताया था कि वहाँ से आ जाएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनवा रहा हूँ, इसलिए छोड़कर बनवा रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है। अब जो भी आएगा इससे आसानी रहेगा। तो बिंदु -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अनुपात निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ आप हल लिख दीजिएगा, और जैसा कि मैंने बार बार बताया हूँ कि ऐसे आप कर लीजिए, बिंदु बना लीजिए। तो -3 और 10, अब ऐसे ही बना सकते हैं 6 - 8। तो चूंकि इसको ऐसे ही चाहेंगे, जैसे मैंने सीधा बना रहा हूँ तो कहिएगा कि ये के जैसे बना रहे हैं, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोई आपका महत्व नहीं रखता है कि आप कैसे बना रहे हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। 6 - 8 आपका हो गया। कह रहा है कि इसको एक बिंदु और है इस पर, मान लीजिए यदि हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो इस पर एक और बिंदु पी है जो -16 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा अनुपात होगा, किस अनुपात में बांटेगा। तो अभीष्ट अनुपात mn भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिख सकते हैं कि मान लिया कि अभीष्ट अनुपात mn है। तो अब आपको क्या है कि जब अभीष्ट अनुपात आप लिख लिए तो बनाने में तो सुविधा है, अनुपात के बाद में आप आराम से इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अब इसमें क्या कीजिएगा कि इसका गुना इसमें, तो 6 कितना हो जाएगा अभीष्ट अनुपात, जैसे x का इसका -1 है तो -1 लिख देते हैं। m में 6 से गुना करते हैं तो 6m हो गया। n में करेंगे तो ये हो गया -3n, बाटा में हो गया m + n। अब कहिए कि एक ही पर निकाल सकते हो, इस पर भी निकाल सकते थे y वाला। तो ध्यान दीजिएगा x का निकाले हैं तो पहला x वाला का निकालिएगा, और यदि m से -8 में करते
तो इधर -1 के स्थान पर 6 लिखते हैं, यानी उस समय y का ले लेते हैं। अब को कोई टेंशन नहीं है अनुपात निकालने में, इसमें तीछा तीछी गुणा कर दीजिएगा तो कितना होगा -m हो गया, अब प्लस से कितना हो गया फिर -n हो गया, अब बराबर हो गया 6m -3n। ये आप यहाँ लिख सकते हैं। और इसमें चलिए अब क्या करना है कि इसको दाएं बाएं कीजिए, m अनुपात n निकलना है तो पहले ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -m बटा में आ गया -6m, अब -3n, और इधर जाएगा तो ये हो गया माइनस में हो गया आपका, माइनस में है ना, तो ये प्लस में हो गया n। तो अब चलिए ये कितना हो गया माइनस, ये दोनों माइनस में आ गया है जी। तो दोनों जब माइनस में आ गया तो क्या होगा, माइनस में आएगा तो माइनस हो गया 7m, और इसके बाद में माइनस ये कितना हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो गया -2n। तो इसके बाद में हो गया m बटा n बराबर 2/7। अब दोनों में माइनस है तो माइनस चाहेंगे तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका कितना हो गया अनुपात, अभिष्ट अनुपात 2:7 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो कितना आसान है, ये जो है खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्देशांक ज्योमेट्री बिल्कुल आसान है, आपको बनाने में ज़्यादा फार्मूला भी नहीं है, आराम से बना सकते हैं। तो इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग बनाइए, वीडियो से बने रहिए। फिर आप लोगों को कुछ बोर्ड के लिए स्पेशल प्रश्न दिए जाएंगे।